स्टूडियो अगले मंथ जो है काम वहाँ का स्टार्ट करवाने वाला हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है वॉलपेपर लगा दिया है, जिसके कारण से अभी ये देखने में बहुत ही ज्यादा। आज जो यहाँ पर हमारे पास में गेस्ट हैं बैक स्टेज में, मनोज दे। दिल में अरमान हो, इरादे मजबूत हो और हौसले बुलंद हो, मन में कुछ करने की आशा हो और दिल में कुछ कर जाने के अरमान हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कभी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। यस गाइस, आज की ये वाली वीडियो एक ऐसे लड़के की है जिसके पिताजी एक पंक्चर जोड़ने का काम करते थे और उस लड़के ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मकसद रखा, वो ये कि जिस भी गली से मेरे पिताजी निकले तो उनकी पहचान उनके नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से होनी चाहिए। गली में जो भी आदमी देखे तो वो यही बोले कि ये उस लड़के का पिता है। ऐसी ही कुछ कहानी है। झारखंड के मामूली से जिले धनबाद से एक लड़का बिलोंग करता है और जिसकी तस्वीरें आजकल किताबों के फ्रंट पेज पर भी छप रही हैं और जिसका नाम है मनोज दे। यस गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल बाजीगर अनुदय यूनिक पर। आज बात करते हैं मनोज दे। इनके पिताजी पंक्चर जोड़ने का काम करते थे। एक मामूली सा आदमी कितने पैसे कमा सकता है? 200, 250, 300 एक दिन के नॉर्मल है। एक गरीब घर से बिलोंग करता है एक लड़का। उस समय सारी जिम्मेदारी, सारा प्रेशर इसी के ऊपर था। पढ़ाई तक के पैसे नहीं थे। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, पढ़ लिख करके बड़ा हुआ। 12th की। 12th के बाद में जब कुछ भी नहीं ऑप्शन था तो इसके पास एक ऑप्शन था ITI करने का। किसी तरीके से इसने कोचिंग पढ़ाई, साइबर कैफे में काम किया। उसके बाद इस लड़के ने अपनी खुद की पढ़ाई खुद के दम पर की। खुद के दम पर जब पढ़ाई की तो फिर इसने क्या किया, अपनी ITI कंप्लीट की। अपने उसी पैसों से ये साइबर कैफे पे पहले काम करते थे और फिर उसके बाद ये कोचिंग भी पढ़ाते थे। तो घर में जो जिम्मेदारियां थी वो बहुत ज्यादा थी और इनके पिताजी से अकेले वो बाहर नहीं संभल रहा था। तब इस लड़के ने खुद की मेहनत से अपनी खुद की पढ़ाई कंप्लीट की। ITI किया इसने और ITI करने के बाद जब इसने ITI कर ली तो उस समय ये साइबर कैफे में भी काम करता था। तो इसे एक दिन एक वीडियो शो हुई कि YouTube पर पैसे कैसे कमाएं। बस ये वीडियो देख करके इस लड़के ने ये समझा, ये YouTube तो उस समय देखता था लेकिन इसको ये नहीं पता था कि YouTube से पैसे भी कमाए जाते हैं। जब इसने वो वाली वीडियो देखी तब इसको पता चला कि यार YouTube से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। फिर इसने क्या किया कि एक YouTube चैनल खोला और उस पर उस समय का जो क्राइटेरिया था वो ऐसा था कि जब आप वीडियो डालना शुरू करते हो उसी दिन से आपकी वीडियो पे ऐड आना शुरू हो जाएंगे और रेवेन्यू बनना शुरू हो जाता है। जब इसके $80 हो गए और घर वालों ने प्रेशर देना शुरू कर दिया कि तुम पैसे कमाओ, तुम्हारी 2 बहनें हैं, शादी भी करनी है। ऐसी कई सारे लोगों की कहानियां रहती हैं। हर घर में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी घर में शादियां होती, किसी घर में पढ़ाई का खर्चा नहीं चलता। तो इस लड़के ने क्या किया, अपने घर वालों को समझाया कि एक काम कर रहा हूं मैं YouTube पर और यहाँ से पैसे आते हैं और अगले ही 1-2 महीने में मैं यहाँ से आपको पैसे देना शुरू कर दूंगा। तो घर वालों को बिलीव नहीं हुआ। गांव वाले भी ऐसे ही बोलते थे, लड़का पागल हो गया, कुछ भी बना करके डाल देता है YouTube पर, पता नहीं ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लगता है ये पागल हो गया। ऐसा भी लोगों ने बोला। गांव वाले कुछ भी बोल सकते हैं। तो फिर क्या किया इस लड़के ने कि जब इसके $80 हो गए उसके बाद इसका जो चैनल था वो डिसेबल्ड हो गया। जो कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह होती है उसको इसने फॉलो नहीं किया, क्योंकि उस समय अगर कोई भी नया जाता था तो उसे इतनी जानकारी नहीं होती थी YouTube के बारे में। तो इसका जो चैनल था वो डिसेबल्ड कर दिया गया। अब ये घर वालों को किस तरीके से समझाए कि मेरा जो YouTube चैनल है वो डिलीट हो गया, पैसे आने वाले थे वो किसी कारण से नहीं आए। पर इसने क्या किया कि अब ये वहां से सीधा गया गुजरात और वहां जाकर के इसने काम करना शुरू कर दिया। जब काम करना शुरू किया तो 1-2 दिन इसने काम किया। वहां की गर्मी ज्यादा पड़ रही थी तो इसने घर पे अपने फोन लगाया कि मुझे यहाँ काम नहीं करना है। तो फिर इसके घर वालों ने भी ये इसे परमिशन दे दी कि तू घर आ जा वापस और फिर यहीं आकर के कुछ अपना सरकारी जॉब कर ले। और गाँव वाले कर ही क्या सकते हैं, उनकी पहुंच और कहीं होती नहीं है और कुछ बंदा करे कुछ करने भी नहीं देते। इनको क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब। हर मिडिल क्लास की फैमिली की जो एक प्रॉब्लम होती है वो यही होती है किसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इस लड़के का उस चीज में बिल्कुल भी मन नहीं था। इसने क्या किया कि YouTube पर ही ये कंटिन्यू करता रहा। इसने अपने घर पे बोला कि मुझे 1 महीना और दे, और ये कोचिंग भी पढ़ाता था बच्चों को, वहां से जो खर्चा था वो निकल आता था। तो इसने कोचिंग पढ़ाना कंटिन्यू रखा। एक दिन क्या हुआ कि जब इसका चैनल मोनेटाइज होने के लिए आ गया, इसने एक नया चैनल खोला मनोज दे नाम से, जो आज सभी जानते हैं 5 मिलियन से भी ज्यादा उसके सब्सक्राइबर्स हैं।
तो इसका जो चैनल था उस समय मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को पर आ चुका था, तो इसने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। किसी तरीके से इसका चैनल जो था वो मोनेटाइज नहीं हुआ। फिर इसने कहा कि अब क्या करूं, अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हार चुका था, मतलब कि ये गिव अप करने ही वाला था। क्या करते हैं, अब गिव अप के ऊपर एक बात मैं कह देता हूं कि इसने एक अच्छा सा उदाहरण दिया है कि किसी गड्ढे के नीचे सोना है और उसे आपने निकालना है। बस शर्त इतनी है कि किसी को यह नहीं पता कि यहाँ पर है या वहां पर है। तो फिर गड्ढे की खुदाई तो आदमी कर लेता है, लेकिन जैसे सोना मिलने वाला होता है तो छोड़ देता है, खुदाई करना छोड़ देता है। वो इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि इसके नीचे अब कुछ भी नहीं है। तो जब सोना निकलने वाला होता है तो ये छोड़ देता है। तो फिर इसके दिल में एक आवाज आई कि यार अभी तो मत छोड़, कुछ दिन और इंतजार कर। तो इसने अपने दिल की सुनी और 1 महीने बाद मेल आ गया कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका। इसके $200 उस समय बन चुके थे। इसने वीडियो डालना कंटिन्यू रखा, लेकिन इसने अपने दिल की बात सुनी, इसने गिव अप नहीं किया। अगले 1-2 महीने के बाद इसके घर पे जब 14,000 रुपए सैलरी आई, एक गरीब घर में जब 14,000 रुपए आते हैं, सोचो कौन सी खुशी होगी। इसके पास जब 14,000 रुपए आए तो इसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश हुए कि अब लड़का वीडियो से कमा। तब जाकर के गांव वालों को भी समझ में आया कि हाँ, यूट्यूब से भी पैसे आते हैं, ये लड़का कुछ भी बेफालतू में नहीं डाल देता। उस समय इसके पास गिव अप करने के लिए सेवरल ऑप्शंस थे। पहला ये था कि इसके पास अपना खुद का स्टूडियो नहीं था, एक कमरा नहीं था, खुद का घर नहीं था, ट्राइपॉड नहीं था, माइक नहीं था, और इवन इसके पास ट्राइपॉड भी नहीं। इसने काम क्या किया, एक लकड़ी ली, ऊपर रबड़ लगाई, रबड़ पे फोन बांधा और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक सीढ़ियों पर ये वीडियो बनाता था, अपने दोस्त के घर पे जो इसकी सीढ़ियां लगी हुई थी, जिस पर हम लोग छत पर जाते हैं, तो वहीं सीढ़ियों पर ये वीडियो बनाता था। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सक्यूजेस देते हैं, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके पास क्या होता था, एक भाई Z2 फोन, सैमसंग का Z2 फोन, उस समय जियो का फ्री चल रहा था, तो इसने उसी में ही कंटिन्यू करना शुरू किया। और आज आप इसे अच्छे तरीके से जानते हो। एक झारखंड में एक किताब भी छपाई गई है, मैंने देखा है उस किताब को, और उस पर इसकी फोटो भी दी गई है। अब ये लड़का झारखंड की शान बन चुका है। इसके पास गाड़ी है, बंगला है, इवन बहुत सी चीजें इसने यूट्यूब से भी कर ली हैं। एक MD नाम से इसने एक अपनी शॉप भी खोल रखी है, जहां पर इसको सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे गैजेट वहां पर ये अपनी दुकान पे अवेलेबल करवाता है। अब आप लोगों को इसकी कहानी कैसी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसी और भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।